प्रियजनों, आज हम जो वीडियो बनाने जा रहा हूं उस पर आप सभी लोग ध्यान दीजिएगा। माँ का आदेश ऐसा हुआ है जो मैं उनके आज्ञा का पालन करने जा रहा हूं। एक बैक भाव जगा कि बेटा इस पर कुछ संदेश भक्तजनों को पहुंचाओ, तो वो उनकी आज्ञा का पालन करके हम ये वीडियो एक बना रहा हूं जो हमारे जीवन के, हम लोगों के जीवन के एक ऐसा मार्गदर्शन है जिसको आप कहिए, चाहे मार्गदर्शन समझिए चाहे संस्कार समझिए, जो आपकी इच्छा हो उस चीज को आप समझें। लेकिन हमको जो माँ ने आदेश दिया है हम उसको समझ करके ये वीडियो बना रहा हूं। तो गृहस्थ आश्रम में सभी प्रियजनों को हमारा ये संदेश है, क्योंकि गृहस्थ आश्रम में रहने पर हर चीज की सुविधाएं उपलब्ध हो जाती है। वानप्रस्थ में तो अलग कथा है, दोनों में बहुत अंतर है। लेकिन हम गृहस्थ के ऊपर चर्चा कर रहा हूं। हमारे जो संस्कार हैं, भक्ति मार्ग जो है, किसी भी देवता की भक्ति अगर करनी है हमको, तो हमारे उसका कुछ नियम और संयम होते हैं, तभी हम भक्ति के मार्ग पर पहुंच सकता। पहले हम उस मार्ग पर चल करके नियम और संयम को लेकर के चलेंगे तो वो रास्ता हमको भक्ति के मार्ग पर पहुंचाएगा। और जब भक्ति के मार्ग पर पहुंच करके हम आगे बढ़ेंगे तब हम इनकी कृपा के पाने के योग्य बनेंगे। तो पहले हमको नियम और संयम के मार्ग पर चल करके हमको भक्ति मार्ग पर पहुंचना है। जब भक्ति मार्ग पर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब उनकी कृपा होगी, जो कि कहते हैं कि भक्ति से ही शक्ति प्राप्त होती, तब हमको शक्ति प्राप्त होगी। तो उस नियम का पालन करना है। मतलब भक्ति पथ ऐसा कठिन मार्ग है, उसको पहुंचने के लिए हमको कितना त्याग करना पड़ता, तब करना पड़ता है कि झूठ नहीं बोलना है, किसी के साथ अत्याचार नहीं करना है, किसी के धन नहीं हड़पना है, किसी को मतलब खाई में कूदने के लिए रास्ता नहीं दिखाना है, उसको खाई से बाहर निकालने के लिए सोचने की जरूरत है। हम कोई ऐसा कार्य न करें कि किसी भी इंसान को, जीव जंतु को तकलीफ हो। तो इस तरह के नियम हैं, संयम हैं। अपने को संयम बनाने के में झूठ नहीं बोलना है, क्रोध नहीं करना है, चोरी नहीं करनी है, झूठ मतलब किसी को बरगलाना नहीं है, किसी को बहकाना नहीं है। ये सब चीजों को हम साथ में लेकर के चलेंगे तो ये नियम और संयम को साथ में लेकर चलेंगे तब हम भक्ति के मार्ग पर पहुंचेंगे। इनकी तरफ वो हमको रास्ता मिलेगा आगे जाने के लिए। जब हम उस रास्ते से चलेंगे तो फिर तब उनकी कृपा हमको मिलेगी, भक्ति से शक्ति प्राप्त होगी। शक्ति जब मिलेगी, जब उनका आशीर्वाद मिलेगा तो शक्ति ही शक्ति है ना। तो ये सब चीजें हैं भक्ति के मार्ग पर। लेकिन आगे हम उन बहन बेटियों को, उन माताओं को मार्गदर्शन करना चाहता हूं कि आपकी जरा सी गलती, छोटी छोटी गलतियों के कारण आपको कितना कष्ट मिलता है, वो तो उस पर ध्यान देने की जरूरत है। देखिए, घर गृहस्थी में
अगर हम किसी देवता की पूजा पाठ करते हैं तो हमको करना क्या चाहिए? चाहे हम किराए के मकान में रहते हों, चाहे हम अपने मकान में रहते हों, तो उसकी साफ सफाई बहुत जरूरी है। झाड़ू पोछा ये सब लगाना बहुत जरूरी है। सफाई, किचन का जो एरिया होता है वो अन्नपूर्णा माँ का भंडार है। वो अन्नपूर्णा माँ के ऐसी कृपा उस जगह होती है कि वहाँ से आपको खाना पीना दाना, चाय पानी नाश्ता, भर पेट भोजन, हर चीज की सुख सुविधा वहाँ वहीं से तैयार होता है। तो वो अन्नपूर्णा माँ की कृपा है कि आपको वहाँ से सब कुछ प्राप्त होता है। आपके शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, आपके शरीर के संचालन के लिए सारी व्यवस्थाएं अन्नपूर्णा माँ के भंडार से होता है। तो भैया, अन्नपूर्णा माँ के जब भंडार से आपको इतना लाभ मिल रहा है तो वहाँ भी साफ सफाई बहुत जरूरी है। कभी भी खाना खाने के बाद जूठा बर्तन वॉश बेसिन में नहीं रखना चाहिए, किचन में नहीं रखना चाहिए, अन्नपूर्णा माई के भंडार में नहीं रखना चाहिए। आप खाना खा लिए, पूरा परिवार खाना खा लिया, आप उसको फटाफट उसका साफ करके एक अपना जहाँ जो लगाना है सजाना है उसको लगा दो, सजा दो और पोछा लगा दो। इससे माँ अन्नपूर्णा जब प्रसन्न होगी तो आपको एक उन्नति के रास्ते पर आपको चलने का मार्गदर्शन मिलेगा। बहुत से लोग ऐसे हैं कि आटा गूंथ लिए, बच गया तो उसको लोइया बना करके फ्रिज में रख दिए। जैसा हमारे बुद्धिजीवी लोग बताते हैं, धर्म ग्रंथ बताते हैं कि आटा जो होता है उसको गूंथ करके वो फ्रिज में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो पिंड हम लोग किसी के मरने के बाद पिंडदान करते हैं तो उसमें भी आटा गूंथा जाता है। तो गूंथ करके उसको गोल गोल बना करके उसको पिंडदान किया जाता है। अब हम उसी तरह आटे को गोल बना करके हम कटोरी में या किसी बर्तन में फ्रिज में रख दिए तो वो पिंड पिंड बन गया। अब वो पिंड से हमारे घर में फिर नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश करती है। अब आप फिर वही आटे को रोटी खाओगे तो आपके शरीर के अंदर नेगेटिव ऊर्जा जाएगी, तो आपको रोग व्याधियां सताएंगी, तरह तरह की दिक्कतें सताएंगी। तो ऐसा काम न करो जो आपको ही तकलीफ दे। उसके बाद घर में कहीं जाले ओले लगे हों तो उनकी सफाई करिए। मतलब आप स्वच्छता अभियान, जिसको हमारे देश के प्रधानमंत्री भी जोर देते हैं कि स्वच्छता अभियान, तो स्वच्छता अभियान का मतलब ये नहीं है कि खाली रोड ही साफ करो, पार्क में जाके झाड़ू लगाओ और वीडियो बनाओ अपना दिखाओ। ऐसा नहीं है। स्वच्छता का मतलब ये है कि आप अपने घर को भी साफ सुथरा रखो, जहां आप निवास करते हो वहां की सफाई जरूरी है। इससे देवी देवता प्रसन्न होते हैं, आपके घर में कोई निगेटिव ऊर्जा नहीं आती। अब जैसे मान लीजिए आपने किचन साफ कर दिया और पूरे किचन का कचड़ा जूठा या रोटी बची है, चावल बचा है, सब्जी बची है, दाल बची है, उसको आपने डलिया में गिरा दिया। अब वो डलिया में आपको फेंकने का समय नहीं बाहर। अगर बाहर आप फेंक दो तो कुत्ता या कोई भी जीव जंतु उसको खाए। आप उसको डलिया में रख दिए हो, भूल गए, अब वो सड़ रहा वहां पर। तो आप पूरा अगर किचन को सुपर रिन साबुन से भी रगड़ करके साफ कर दो, लेकिन आपने ये गंदगी का डब्बा तो रखा है ना वहां पे, वो भी निगेटिव ऊर्जा आपको आ रही है। लाख सफाई करो आप। घर के दरवाजे के सामने कभी भी कूड़ादान नहीं रखना चाहिए।
इस तरह की बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं और गलतियां करके भूल जाते हैं, लेकिन वही गलतियां हमारे लिए अनर्थ अनर्थ पैदा करती हैं। हम सोचते हैं कि हम इतना पूजा पाठ करते हैं, चालीसा करते हैं, विदेशी घी की दिया जलाते हैं, सब कुछ करते हैं, और उसके बावजूद भी हमको भगवान नहीं सुन रहे हैं। तो भगवान कैसे सुनेंगे? काम तो तुम्हारा आसुरी शक्तियों का है। तो जब आसुरी शक्तियों का काम तुम करोगे अपने घर में, तो असुर ही लोग तो आएंगे तुम्हारे पास, के देवी देवता आएंगे। कोई देवी देवता जरूरी है कि तुम्हारे हुए गंदगी की डलिया में आके बैठे? अन्नपूर्णा माई आए के तुम्हारे किचन में बैठेंगे जो जहाँ गंदगी सड़ रही? इनको तो स्वच्छता चाहिए। अब मंदिर है, स्थान है, नहीं सफाई होगी, नहीं झाड़ू पोछा लगेगा, तो देवी देवता कैसे क्या करेंगे? आप अगर एक दिन 2 दिन 4 दिन न नहाओ तो आपके शरीर से बदबू आने लगती है। तो बदबू आएगी तो वो निगेटिव ऊर्जा आएगी शरीर में, तभी तो बदबू आएगी। अब अगर बढ़िया से साबुन से रोज नहाओ या दूसरे दिन साबुन लगाओ, तो शरीर हष्ट पुष्ट चुस्त दुरुस्त बनी रहेगी। साफ सफाई जरूरी है। शरीर की सफाई जैसे जरूरी है, उसी तरह हमारे निवास की सफाई जरूरी है, हमारे घर की सफाई जरूरी है, दरबार की सफाई जरूरी है। बहुत सब चीजें हैं इस तरह की छोटी छोटी बातें। इस पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। हमारा यह वीडियो जिन जिन भाई बहनों तक, माताओं तक पहुंचे, ये वीडियो सब लोग ध्यान से सुनिए। अच्छा लगे वीडियो तो इसको शेयर भी करिए, ताकि जन जन तक हमारी बात को पहुंचे। उसमें हम जो बोल रहा हूं आपको अच्छा लगे तो कमेंट भी लिखिए, बुरा बुरा लगे तो उसका भी कमेंट लिख दीजिए कि हमको आपकी बात नहीं अच्छी लग रही। आप झूठ बोल रहे हो, कुछ तो लिखोगे। तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और उसके बाद शेयर करिए, ताकि शेयर जब करेंगे तो जन जन तक पहुंचेगा। तो सभी प्रियजनों से हमारा निवेदन है कि ये है माँ का दरबार। इस दरबार का नाम है माँ कामाख्या धाम लखनऊ। तो माँ कामाख्या धाम लखनऊ के नाम से माई का दरबार का चैनल बना है। तो माँ कामाख्या धाम चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और यहाँ से माँ की कृपा आपको अवश्य मिलेगी, अवश्य मिलेगी। क्योंकि ये सिद्ध शक्ति पीठ है, दिव्य शक्ति पीठ है। भक्त लोग आकर के मुझको बताते हैं, तो सुन करके हमको खुशी होती है। बताते हैं गुरुजी हमने आया यहाँ माइक मत्था टेका तो हमारा ये कार्य सफल हुआ। हम आए यहाँ तो माँ से प्रार्थना किए तो हमारी ये मनोकामना पूरी हुई। तो हमको भी खुशी होती है कि जिस दरबार को तैयार होने के लिए हमने कितना त्याग किया, कितनी मेहनत किया, कितनी तपस्या किया, और माँ ने इस दरबार को बनवाया और हमको बैठाया कि पुत्र अभी यहीं पर विराजो, अब कहीं तुमको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं, भटकने की जरूरत नहीं है। तुम लोगों को कल्याण जितना हो सकता है उतना करो। तो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ ये भी आपके कल्याण के लिए बोल रहा हूँ। इसलिए हमारी बात को विधिवत समझिए, सुनिए, और उसको शेयर करिए, ताकि आप सुने तो आपके मित्र, इष्ट मित्र सुने, आपके और जानने वाले सुने, आपके नात रिश्तेदार सुने, कुछ अपने के अंदर बदलाव करें। देहात में भी सभी प्रियजनों से निवेदन मैं करता हूँ कि अपने दरवाजे पर सुबह सुबह झाड़ू लगाएं, किचन जहाँ खाना बनता है रसोइया में उसको गोबरी लिपनी से अपना साफ सुथरा रखें, और बर्तन के जो मैंने बताया, जो बाकी सिस्टम बताया, वो सब सिस्टम शहर में भी लागू है, देहात में भी लागू है। उसको करिए और भगवान का भजन करिए, माँ का भजन करिए। जीवन में सुख शांति अवश्य आएगी। ये हमारा जीवन का अनुभव है और माँ का मार्गदर्शन है। इसलिए हम और आगे ज़्यादा नहीं कुछ कहूँगा।
फिर आगे माँ का आदेश जो होगा तो हम और वीडियो बनाऊंगा, आप सभी लोगों तक पहुंचाऊंगा। एक बार सभी लोग प्रेम से बोलिए जय कामाख्या मैया की, जय हो भोले बाबा की, जय हो सर्वदेवता, जय सर्वेश्वरी माता की जय।